राधे राधे। इस कलयुग में जो लोग प्रातः बुद्धिमान हैं वे भगवान की अनेक पार्षदों सहित कीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, रणभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडवों के पुत्र ने क्या किया। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा वर्त के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि उसका सारथी है, मन लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इसी प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से ये आत्मा सुख या दुख का भोगता है। संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के 3 गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के 3 गुण परमेश्वर कृष्ण के अद्भुत है, किसी भी भगवान कृष्ण उसके अधीन नहीं है। कम बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं से अनुग्रह पाने की आशा करते हैं और ऐसी वस्तुएं प्राप्त करते हैं जो अस्थायी होती है और मृत्यु के समय समाप्त हो जाती है। वास्तव में ये सारे लाभ भगवान द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। योग में सिद्धि योगी अपने शरीर को त्यागने के स्थान तथा समय की व्यवस्था कर सकता है। मनुष्य का इस पर कोई वश नहीं चलता है। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझे ही से अद्भुत है। जो बुद्धिमान ये भाली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भगत में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। विश्व रूप दर्शन का संपन्न हुए अर्जुन ने कहा, हे विश्वेश्वर, हे विश्व रूप में आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुख तथा आँख देख रहा हूँ जो सर्वत्र फैले हुए हैं और उसका अंत नहीं। आप ने अंत दिखता है, ने मध्य और ने आदि। बौद्धिक जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। इस बौद्धिक जगत रूपी वृक्ष में आसक्त रहने वाले मनुष्य की मुक्ति की कोई संभावना नहीं होती है। लेकिन जो मनुष्य आध्यात्मिक जगत रूपी वृक्ष को समझ लेता है वे आत्मोन्नति कर सकता है। मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उस शरीर में ले जाती है। यदि आप जीव ने अपनी चेतना पशु जैसी बना रखी है तो उस पशु का शरीर प्राप्त होना निश्चय है। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझे से ही संपत्ति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इसी प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। राधे।